परवेज़ इलाही की मुमकिना दोबारा गिरफ्तारी का मामला। FIA की टीम कैंप जेल के बाहर पहुंच गई। वक्तबंद गाड़ी भी कैंप जेल के बाहर पहुंचा दी गई है। जी आपको अपडेट कर रहे हैं। परवेज़ इलाही की मुमकिना दोबारा गिरफ्तारी का ये मामला है। FIA की टीम कैंप जेल के बाहर पहुंच गई है, जबकि बख्तरबंद गाड़ी भी कैंप जेल के बाहर पहुंचा दी गई है। आपको बताएं कि FIA की टीम कैंप जेल के बाहर पहुंच गई है, जबकि बख्तरबंद गाड़ी भी कैंप जेल के बाहर पहुंचा दी गई है। मजीद अहवाल जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से आज जो मुकदमा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही मेन एक्यूज हैं, जबकि इनके साथ मोहन्नस इलाही और इनके जो फ्रंटमैन हैं खलील जिब्रान खान, उनको गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त FIA की जानिब से कोशिश की जा रही है। और FIA हुक्काम का कहना है कि ये मुकदमा क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत और इसमें करोड़ों और नहीं अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, तो इस हवाले से तहकीकात के लिए चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि आज अदालत की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही की एंटी करप्शन के केस में जहाँ पे जमानत मंजूर हुई, अब पुलिस हुकाम और FIA का ये कहना है कि अभी तक जेल इंतजामिया को मुचलके जो अदालत में जमा करवाए जाने थे, उनके बाद डॉक्टर जो है वो यहाँ पे पहुंचेगा। अगर उनका डॉक्टर अगर सनसेट से पहले पहुंचता है तो उसके बाद उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी, और अगर उनको रिहा किया जाता है तो FIA उनको उस मुकदमे में गिरफ्तार करने के लिए मौजूद है, जो आज FIA लाहौर में दर्ज किया गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है। FIA हुकाम का कहना है कि टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। बख्तरबंद गाड़ी भी वहाँ पे पहुँचा दी गई है, लेकिन क्योंकि अभी तक उनकी रिहाई जो है वो जेल से नहीं हुई, इसी वजह से इस गिरफ्तारी में थोड़ा सा डिले है। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्ती केस, परवेज़ इलाही की रिहाई में रकावटें। परवेज़ इलाही की रिहाई कोर्ट में ज़ेर इर्तवा अपील के साथ मशरूत कर दी गई। जमानत मंजूरी का यह हुक्म हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा, जबकि एंटी करप्शन अदालत ने 6 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज़ इलाही और शरीफ मुलज़िम राय मुमताज़ की दरखास्त जमानत आज मंजूर की और उनकी रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन जो तफसीली फैसला अदालत ने जारी किया उसमें अदालत ने करार दिया कि परवेज़ इलाही की जमानत मंजूरी का यह फैसला जो है वो हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने यानी एंटी करप्शन ने अपील दायर कर रखी है हाई कोर्ट में कि इनका जिस्मानी रिमांड देने का फैसला हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था सेशन कोर्ट का, और उसके इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ये अपील उनकी जो है हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, तो अदालत ने करार दिया कि जो भी अपील का फैसला होगा उससे ये मशरूत होगा। अगर अपील मंजूर हो गई। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। 4 माह के लिए महकमा बल्दियात का 15 अरब से ज़ायद डेवलपमेंट बजट मुख्तस कर दिया गया है। बजट में लाहौर के देही इलाके वॉल्ड सिटी की स्कीमें शामिल हैं। मजीद अहवाल जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत ने निगरान सेटअप के दौरान जो बजट मुख्तस किया गया आइंदा 4 माह के लिए, उसमें महकमा बल्दियात के लिए खातिर ख्वाह रकम जो है वो मुख्तस की गई है। अगर सिर्फ बात की जाए तो महकमा बल्दियात के लिए 15 अरब 39 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया है, और इसमें जो रेवेन्यू वसूलियों के अहदाफ रखे गए हैं वो 6 अरब 61 करोड़ है। इसी तरह फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट जो है वो 8 अरब से ज़ायद के उसमें फोर्सी किए गए हैं, उसमें बजट मुख्तस किया गया है। और अगर तफसीली बाइफर्केशन में जाएँ तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम पैकेज के तहत यूनियन कौंसिल 8, 9 और 10 PCC वर्क के लिए भी पैसे मुख्तस किए गए। यूनियन कौंसिल 201 से 206, यूनियन कौंसिल 207, 208, 209, 210, 211 इन आबादियाँ जिसमें गुलबर्ग, इसके साथ साथ फैसल टाउन, मदीना टाउन, ये इलाके आते हैं, इनके लिए PCC वर्क्स के लिए जो है वो 2 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। इस तरह जो स्ट्रीट लाइट्स के लिए प्रोविज़न रखी गई है, उसमें लाहौर शहर की बहुत सारी यूसीज जो हैं वो महकमा बल्दियात के तहत फ़ंड हासिल करेंगी, जिसमें यूनियन कौंसिल 75 से लेके यूनियन कौंसिल 97 तक, इसी तरह 107, 108 इसमें स्ट्रीट लाइट्स जो है उसके लिए 3 करोड़ से ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह समनाबाद, इस गुलशन रावी, सब्ज़ाजार, बाबू साबू, कोट लखपत और इससे मुख्तसिस जो इदारे हैं मुतसिल, उसके लिए भी लाइटिंग प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 3 करोड़ 53 लाख का बजट रखा गया है।
4 माह के लिए बहुत हैंडसम अमाउंट अगर इस पर खर्च किया जाए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तहत भी बहुत सारे काम जो महकमा बल्दियात के ज़िम्मे आते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेग्रीगेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ डिस्पोजल का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 2 करोड़ रखे गए हैं। अगर फॉरेन एडिड प्रोग्राम की बात की जाए तो हेरिटेज अर्बन रीजनरेशन लाहौर फोर्ट के लिए 2 करोड़ 30 लाख, पंजाब रूरल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के लिए 6 अरब रुपए रखे गए हैं, ये फॉरेन फंडेड है। इसी तरह पंजाब इंटरमीडिएट सिटी के लिए 2 अरब से ज़्यादा प्रोजेक्ट रखे गए हैं। लाहौर शहर में नए 4 मॉडल कब्रस्तानों के लिए शहर खामोशा के लिए भी खातिर खा रकम मुख्तस की गई है। इसमें शहर खामोशा रायवन रोड के लिए 1 करोड़ 60 लाख, सुए आसिल के लिए 1 करोड़ 17 लाख, काना नो के लिए 2 करोड़ 20 लाख, आहलू जो आहलू वाला में बन रहा है ग्रेव यार्ड उसके लिए 2 करोड़ 40 लाख रखे गए हैं। लाहौर समेत पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के तहत मास्टर प्लान लैंड यूज़ के लिए भी 2 करोड़ 25 लाख जो है मुख्तस किए गए हैं। IT बेस्ड सर्वे के लिए जो है वो 2 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह मटेरियल टेस्टिंग लैब के लिए 10 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। अब अगर इसमें बाइफर्केशन नीचे में जाएँ तो वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के लिए खातिर खा बजट रखा गया है। लाहौर फोर्ट के लिए 1.5 करोड़, पुरानी कोतवाली सुनहरी मस्जिद के लिए 1 करोड़ 40 लाख, मस्जिद वज़ीर खान प्रोजेक्ट के लिए 1.5 करोड़, मरियम ज़मानी मस्जिद के लिए 7.4 करोड़, इसी तरह दिलकश लाहौर के लिए 1.5 करोड़, तारीखी बिल्डिंग की बहाली के लिए 3 करोड़ और वज़ीर खान मस्जिद से कूचा जो शाह हुसैन है उसकी प्रोजेक्ट की बहाली के लिए 5 करोड़ मुख्तस कर दिए गए हैं। जी दुरे नया, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब भर में 30 जून के बाद सेहत कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों में गायनी के ऑपरेशंस बंद करने की तैयारियां महकमे सेहत ने सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश कर दी। में सेहत कार्ड को मुस्तहिक और कम आमदन वाले अफराद तक महदूद किया जा रहा है, जिस पर अब सेहत कार्ड के हवाले से पहले से मंजूर शुदा पॉलिसी में तरमीम की जा रही है। ज़राए के मुताबिक पंजाब भर में 30 जून के बाद सेहत कार्ड प्राइवेट अस्पतालों में गायनी के ऑपरेशन बंद करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और महकमा सेहत ने सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश कर दी हैं, जबकि दूसरी जानिब प्राइवेट अस्पतालों में दिल के मरीजों के इलाज पर 30% अदायगी अब मरीज को करना होगी। महकमा ने सेहत कार्ड पॉलिसी में तरमीम पर सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश कर दी हैं। सेहत कार्ड पर 65,000 से कम आमदन वाले अफराद को 100% मुफ्त सहूलियात मिल सकेंगी। प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड पर दिल के मरीजों का मुफ्त इलाज सिर्फ 60,000 से कम आमदन वालों का होगा। मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत का अंबार लगा दिया। वज़ीर आला हस्पताल इंतज़ामिया पर शदीद बरहम, दवाइयाँ ना, ड्रिप सेट, डेस्प्रिन ना इंजेक्शन, मरीजों के लिए AC बंद, डॉक्टर्स रूम्स के चालू, मरीज बेहाल, ड्यूटी डॉक्टर्स गायब हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदारा का दौरा किया। ड्यूटी डॉक्टर्स भी वार्ड से गायब थे, जबकि नर्सेज की बजाय मरीज बच्चे को तीमारदार खुद नेबुलाइज कर रहा था। एमरजेंसी में भी दवाइयाँ बाहर से मंगवाते हैं और AC चलते ही नहीं। मरीजों के तीमारदारों ने निगरान वज़ीर आला को बाहर से खरीदी गई अद्वियात की रसीदें भी दिखाईं। निगरान वज़ीर आला ने एमरजेंसी, बच्चा वार्ड, फार्मेसी, सर्जिकल वार्ड, ब्लड बैंक समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वार्ड्स के AC बंद थे और मरीज गर्मी से बेहाल थे। DMS वज़ीर आला के किसी सवाल का जवाब न दे सके। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि शदीद गर्मी में AC बंद रखना ज़्यादती है। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को फौरी तौर पर शाहदारा अस्पताल पहुँचने की हदायत की, जबकि वाइस चांसलर फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल भी शाहदारा अस्पताल आकर सूरत हाल का जायज़ा लेने और इसे बेहतर बनाने की हदायत की और कहा कि डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल अगले अहकाम तक शाहदारा अस्पताल में ही मौजूद रहे। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने लिबर्टी मार्केट का दौरा किया। लिबर्टी मार्केट के ताजों को दरपेश मसाइल के हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ताजरों को दरपेश मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी हिदायत पर लिबर्टी मार्केट पहुँचे। के अंदर तमाम जो लाहौर की ताजर बरादरी है वो सब इकट्ठी हुई और CM साहब के साथ एक बड़ी कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छे नोट के ऊपर मीटिंग हुई। वहाँ पे लिबर्टी के हवाले से कुछ PHA के कुछ इश्यूज़ थे जिसके बारे में उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज कल चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शंस दी फौरी तौर पे कि आज फौरी तौर पे यहाँ पे पहुँचा जाए और उनके मसलों को हल किया जाए। मेरे साथ DG PHA ताहिर वटू साहब भी मौजूद हैं और जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे सैयद समीर साहब जो लिबर्टी एसोसिएशन के यहाँ पे ताजिर बरादरी के सदर हैं और अमजद खान साहब जो यहाँ पे इनके साथ होते हैं वो भी सदर हैं। उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अल्हम्दुलिल्लाह दूर कर
छोटी सनतों के मालिकान का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बड़ा इजलास हुआ, जबकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के मालिकान ने सोशल सिक्योरिटी, लेस्को की ओवर बिलिंग और महकमा हेल्थ की जानिब से मेडिकल सर्टिफिकेट की फ़ीस में होशरुबा इजाफा के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुनक्किदा अहम इजलास की सदारत चेयरमैन कॉटेज इंडस्ट्री गुलाम सरवर हजवेरी मलिक ने की और नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट ने छोटी सनतों के मालिकान की शिकायत सुनी। छोटी सनतों से मुंसलिक ताजरान ने लेस्को, सोशल सिक्योरिटी और महकमे हेल्थ के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं उनकी जो लैब रिपोर्ट्स हैं वो 1150 रुपये से 6300 रुपये कर दी गई है। इस महंगाई के दौर में और हालात की माशी जो तंगदस्ती है ये अफोर्डेबल नहीं है, तो इसे फिलफौर वापस दिया जाए। तो मैं तमाम हकाम वाला से कहता हूँ कि जो हमारी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है वो बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री है, इनके ताजरों के मसाइल बर वक्त सुने जाएँ ताकि मामला बेहतरी की तरफ जा सके। इनके बगैर हमारी मीशत का सुस्त रवि का दौर से निकलना मुश्किल। लाहौर के ज़ेर ज़मीन पानी की सतह दिन ब दिन कम होने लगी। शहर के ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बेहतर बनाने के लिए रूडा ने मंसूबा तैयार कर लिया। रूडा सिटी में दरियाए रावी पर 3 ब्रिजेस बनाए जाएंगे। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरिया रावी की बहाली और लाहौर मेन पानी की सतह को ऊपर लाने के लिए ब्राजिस बनाने का फैसला कर लिया। रूडा सिटी में दरिया रावी पर 3 ब्राजिस बनाए जाएंगे। रूडा इंतजामिया के मुताबिक 3 ब्राजिस के जरिए 1.7 बिलियन लीटर पानी को जखीरा किया जाएगा। ब्राजिस बनाने और पानी जखीरा करने से पानी जमीन में जज़ब होगा, जो पानी की सतह को ऊपर लाने में मुआवन साबित होगा। रूडा सिटी में लगाए जाने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी ट्रीट किया जाएगा। लाहौर का रोजाना 100 क्यूसिक पानी साफ करके दरिया रावी में फेंका जाएगा। बारिशों के पानी और BRB नहर से भी पानी को दरिया रावी में डालने का इंतजाम किया जाएगा। कुर्बानी के जानवरों के लिए आराइशी अशिया की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई, जबकि मार्केट्स में रश बड़े और बच्चे अपने अपने जानवरों को सजाने के लिए मुख्तलिफ सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं। ईद कुर्बान मजीद नजदीक आ गई। घरों और बाजारों में चहल पहल जोरों पर है। जहां मुख्तलिफ अशिया की शॉपिंग की जा रही है, वहीं बड़े और बच्चे अपने जानवरों को सजाने और इन्हें खूब से खूबतर बनाने के लिए मुख्तलिफ आराइशी अशिया की खरीदारी में मगन है। कुर्बानी के जानवरों के लिए झांझर, डोरी और दीगर सजावटी अशिया खरीदी जा रही है। शहरियों का कहना है ईद के मौका पर बच्चों को भी जानवरों को सजाने का शौक होता है। रेट देखकर मैं वापस होने लगा हूँ कि जाहिर सी बात है, अब जैसे हालात चल रहे हैं तो मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ वापस कर रहा हूँ गायें जिससे लिए मैंने। खरीदने में अभी 2 चीज़ें देखी हमने, ठीक है ना, बच्चों के लिए, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम परेशान हुए हैं। जानवर तो महंगा लिया ही है, लेकिन साथ साथ सामान भी उतना ही महंगा। शहरी महंगाई का शिकवा भी कर रहे हैं। कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। रवा बरस 500 की चीज 1200 रुपए में मिल रही है। बच्चों का शौक है, खरीदारी तो करनी है, लेकिन महंगाई ज्यादा, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा तावन तो किया है, लेकिन महंगाई है। महंगाई बहुत ज्यादा है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही ले रही है। ठीक है, गरीब तबका दिन ब दिन पिसता जा रहा है, मजदूर लोग है वो भी। कुर्बानी के जानवरों को सजाने के शौक में मुब्तला शहरी मार्केट पहुंचकर आराइशी अशिया के दाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं। शहरियों की जानिब से हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। कुव्वत समात से महरूम शहरियों की रहनुमाई के लिए पंजाब पुलिस का ऐसा इक़दाम। पंजाब पुलिस और निजी तंजीम कनेक्ट हेयर के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर लिए गए, जबकि कनेक्ट हेयर स्पेशल अफराद को साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर्स की सहूलत फ्राहम करेगा। कनेक्ट हेयर अपने वर्किंग सिस्टम में पंजाब पुलिस के लिए पर्सनलाइज एडमिन पोर्टल बनाएगा, जबकि IG डॉक्टर उस्मान अनवर और CEO कनेक्ट हेयर अजीमा धांची ने MOU पर दस्तखत किए। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। SP सिक्योरिटी इंचार्ज DIB और दीगर मुतल्लिका अफसरान इजलास में शरीक थे। इजलास में ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम के बारे में सिक्योरिटी मामलात का जायज़ा लिया गया। पुलिस अफसरान को अमन कमेटी मेंबरान और लाइसेंस होल्डर से मुलाकात की हदायत। अफसरान मवेशी मंडियों में व्यापारियों और शहरियों की सिक्योरिटी इंतजाम चेक करें। मुहर्रम उल हराम के हवाले से फ्लैश पॉइंट्स और ट्रबल एरियाज़ की निशानदही करने का हुक्म दिया गया है। इजलास में दरबारों और मज़ारात की सिक्योरिटी के मामलात ज़ेर बहस आए। चाइनीज़ और दीगर गैर मुल्की बाशिंदों का सिक्योरिटी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। ख्वाजा अहमद हसन को वज़ीर आज़म का कोआर्डिनेटर लगाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब को कोआर्डिनेटर लगाने की मंजूरी दे दी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख्वाजा अहमद हसन को बतौर कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर-ए-आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। ख्वाजा अहमद हसन को स्टेट गेस्ट हाउस में दफ्तर भी अलॉट किया जाएगा। ख्वाजा अहमद हसन लीगी कारकुनों और अवाम की वफाकी महकमों से मुतालिक शिकायत सुनेंगे। ख्वाजा अहमद हसन वफाकी हुकूमत के जारी तरक्याती मनसूबों की निगरानी भी करेंगे। लेस्को की जानिब से सार्फिन की शिकायत सुनने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों ने ओवर बिलिंग समेत दीगर शिकायत दर्ज करवाई। लेस्को की जानिब से टाउनशिप में खुली कचहरी लगाई गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां नुमान ने सार्फिन के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के लिए अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विस राय असगर, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन राजा महमूद, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सेंट्रल सर्कल मोहम्मद रशीद, एक्सीडेंट टाउनशिप मियां नसीर अहमद ने शिरकत की। फैजान भट्ट, अली रजा, राव कामरान और आमिर इकराम समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। शहरियों ने ओवर बिलिंग, बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने समेत दीगर शिकायत दर्ज करवाई। कि जब भी इनके दफातर के अंदर जाते हैं तो आगे जो इनके टेलीफोन ऑपरेटर बैठे होते हैं वो कहते हैं साहब मीटिंग में। तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मैंने 12 दफ़ा इनका वेट किया डिफरेंट ऑफिसर्स का, लेकिन क्या हुआ कि आगे मिलने नहीं दिया गया कि साहब मीटिंग के अंदर है। 9 से लेकर 5 बजे तक साहब की मीटिंग खत्म नहीं। जब भी कॉल करें उस वक्त भी उनका फोन उनके पास नहीं होता। फोन जो है वो सेकंड बंदा उठाता है, पहले तो वो उठाता ही है, उठाया तो फिर सेकंड बंदा उठाता है। तो काइंडली आप से गुजारिश है कि उनको हिदायत करें तो वो अपना फोन खुद रिसीव करें ताकि लोगों के मसले हल हो सके। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मियां नुमान ने कहा, सार्फिन के मसाइल इनकी दहलीज पर हल किए जा रहे हैं। सार्फिन के मसाइल हल न करने वाले अफसरान को ओहदों से फारिग किया जा रहा है। स्टाफ के हवाले से किसी को शिकायत है, यहाँ पर ओवर बिलिंग की अगर शिकायत है, यहाँ पर जो मीटर की रिप्लेसमेंट के मसाइल हैं, तो इस हवाले से हमें आज यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो आने वाले दिन हैं पाकिस्तान के वो बड़े बेहतरी के दिन आ रहे हैं। पाकिस्तान दोबारा अपनी उस मंजिल की तरफ गामजन हो रहा है। जो गर्म सीज़न आ रहा है उसके लिए फेलियर सप्लाई की कंप्लेंट्स आती हैं तो उन पे हमारी ये कोशिश होती है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे हम उनका मसला हल करें। तो फिर भी अगर कोई रह जाता है तो वो यहाँ पे पेश होता है, फिर चेयरमैन साहब उस पर स्पेशल ऑर्डर करते हैं कि भी इसको फ़ौरन आज ही हल हो, तो वो एक आधे दिन में मसला हल हो जाता है। तो इसी तरह से बाकी जो कचहरियाँ हैं उसमें भी हमारा यही रहा है कि लोगों के मसाइल उनके डोर स्टेप पे हल हों। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को ने खुली कचहरी में दर्ज होने वाली शिकायत पर 3 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि कॉल ना सुनने वाले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी के अहकाम जारी किए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ शाह सिपरा, सिटी 42। और यहाँ पर आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान की मंजूरी दे दी। गवर्निंग बोर्ड मेंबरान की मंजूरी के साथ ही मैनेजमेंट कमेटी खत्म हो गई। गवर्निंग बोर्ड में लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कराची के नुमाइंदे शामिल हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाब का अमल जो है अपने आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है। 6 माह के बाद पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जिस सरबराह नजम सेठी थे, आज अपने उसकी जिम्मेदारियां जो मुकम्मल हो गई। अपने आखिरी इजलास में मैनेजमेंट कमेटी ने गवर्निंग बोर्ड के जो अरकान है उनकी मंजूरी दी है और तश्कील गवर्निंग बोर्ड के बाद अब तमाम तर मामला जो हैं वो पीसीबी के इलेक्शन कमिश्नर के हवाले कर दिए गए हैं। अब पीसीबी के इलेक्शन तक इलेक्शन कमिश्नर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाएंगे। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया गवर्निंग बोर्ड तश्कील दिया गया उसके मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, कराची और पेशावर जो है उस रीजन के नुमाइंदे में गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा होंगे। इसी तरह खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज KRL, श्री नॉर्दर्न गैस, श्री सदर्न गैस और वापडा के जो नुमाइंदे हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नया गवर्निंग बोर्ड होगा इसका हिस्सा होंगे। इसके साथ ठीक है हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें शामिल होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। एंटी करप्शन ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज़ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि राय मुमताज़ को करप्शन और भर्तियों में बेज़ाब्तियों पर गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज़ को गिरफ्तार कर लिया है। राय मुमताज़ को करप्शन और भर्तियों में बेज़ाब्तियों पर गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह का जश्न बेनज़ीर मनाने के लिए लिबर्टी चौक में जलसे की तैयारियां जारी। जियालों का लहू गरमाने के लिए साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया है, जबकि लिबर्टी चौक के अतराफ में पीपल्स पार्टी की क़यादत के बैनर्स भी आवेजा किया गया। रात 12 बजे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा जाएगा। जलसे में वफाकी वज़ीर शेरी रहमान, कमर जमान कायरा, हसन मुर्तज़ा शिरकत करेंगे, जबकि अब्दुल कादिर पटेल, नियर बुखारी, असलम गिल समेत रहनुमा भी शरीक होंगे। आपको बता रहे हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह का जश्न मनाया जाएगा। जश्न बेनज़ीर मनाने के लिए लिबर्टी चौक में जलसे की तैयारियाँ जारी हैं, जबकि जियालों
का लहू गरमाने के लिए साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह का जश्न बेनज़ीर मनाने के लिए लिबर्टी चौक में जलसे की तैयारियां जारी हैं। जियालों का लहू गरमाने के लिए साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेंगे समरा फातिमा से, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी समरा, मौजूदा सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ और अगर बात कर लीजिए तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह का जश्न मनाने के लिए जश्न बेनज़ीर भुट्टो के नाम से यहाँ पर जो है जलसा किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त सदर पीपल्स पार्टी लाहौर इस्लाम गिल साहब मौजूद है, मज़ीद दूरी से जान लेते हैं। गिल साहब, मुझे बताइएगा, यहाँ पर आज जलसा कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का, क्या कहेंगे? जियाले जो है वो भी से आ गए, क्या कहेंगे? इसमें यह है कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी दिनों से जियाले लाहौर में मेहनत कर रहे हैं, इजलास बुला रहे हैं, ये देखें जुलूस आने शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह ताला ये हमारे लाहौर के कोने कोने से जुलूस आ रहे हैं और ये पूरे लाहौर को बैनरों से, झंडों से और पोस्टर से सजा दिया गया है। पूरे लाहौर शहर में फिरोजपुर हो, मुल्तान रोड हो, शदरा कामयाब होता देख रहे हैं आप इस जश्न को? जी, कामयाब होता देख रहे हैं? ये वो कामयाब हो गया। जो जुलूस चल रहे हैं, जो मुझे रिपोर्टें मिल रही हैं, वो तो हजारों गाड़ियों का एक डिस्ट्रिक्ट का जुलूस है। इंशाल्लाह ताला जश्न बेनज़ीर जो हमने। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।